हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल HSC कैलाश। गाइज, आज हम इस वीडियो के माध्यम से हायरार्की ऑफ कंट्रोल मेजर के बारे में डिस्कस करेंगे कि हायरार्की ऑफ कंट्रोल मेजर क्या होता है और वो वर्क साइट पे कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। हायरार्की ऑफ कंट्रोल मेजर को हजार्ड को निगलेक्ट करने के लिए। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से देखते हैं। तो देखिए, हायरार्की ऑफ कंट्रोल मेजर एक प्रकार का कंट्रोल मेजर है जो कि वर्क साइट पे हम किसी भी प्रकार के हजार्ड को निगलेक्ट करने के लिए उस विधि को या उस मेथड को यूज करते हैं हजार्ड को निगलेक्ट करने के लिए। तो उसमें टोटल 5 स्टेप होता है हायरार्की ऑफ कंट्रोल मेजर में। जब भी हम रिस्क असेसमेंट करते हैं या RA शीट बनाते हैं या कुछ इसके अलावा STA चलता है, कई जगह JSA चलता है, तो अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन चलता रहता है। तो लेकिन सब में हायरार्की ऑफ कंट्रोल मेजर कॉमन होता है। जहाँ भी हम रिस्क असेसमेंट करेंगे या STA बनाएंगे तो वहाँ पे हम हजार्ड का एनालिसिस हायरार्की ऑफ कंट्रोल मेजर के अनुसार ही करेंगे। वहाँ पे कैसे उस हजार्ड को निगलेक्ट किया जाए, क्या कंट्रोल मेजर इम्प्लीमेंट किया जाए। ऐसे बोल सकते हैं कि हायरार्की ऑफ कंट्रोल मेजर इज वन ऑफ द इफेक्टिव वे टू कंट्रोल द हजार्ड एट वर्क साइट। तो चलिए देखते हैं बिल्कुल बेसिक से। तो गाइज, हायरार्की ऑफ कंट्रोल मेजर में टोटल 5 स्टेप होता है जो कि पांचों जैसे जैसे नीचे आता जाता है उसका इफेक्टिवनेस कम होता जाता है। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे इसको। हम आसान भाषा में बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा आप लोगों को कि हायरार्की ऑफ कंट्रोल मेजर कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम एक सिचुएशन बताता हूँ कि एक हजार्ड है कोई। सपोज एक हमारे पास एग्जाम्पल के लिए आप कुछ मैं एक बार बता देता हूँ, बाकी आप दूसरे चीज़ से रिलेट कर सकते हैं। कोई भी हजार्ड को निगलेक्ट करने के लिए वहाँ पे हायरार्की ऑफ कंट्रोल मेजर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं निगलेक्ट करने के लिए। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही आसान एग्जांपल जो सबको उस चीज़ से रिलेट कर लेगा। कि सपोज हमारे पास एक जनरेटर है, जनरेटर मशीन, और जब वो चलता है, जब भी हम जनरेटर मशीन से इलेक्ट्रिसिटी के लिए रूप में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को के रूप में हम जनरेटर को चालू करते हैं, तो वो जनरेटर है जो वो बहुत ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस कर रहा है, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है उस जनरेटर से। तो बिकॉज बहुत ज़्यादा अगर नॉइज़ लेवल हाई है तो एक प्रकार का हजार्ड है, उससे हमारा हेयरिंग जो कैपेसिटी है वो लॉस हो सकती है। शॉर्ट टर्म में इफेक्ट पड़ सकता है, लॉन्ग टर्म में भी हमारे साथ कुछ इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो हमारा ये जो जनरेटर से हाई नॉइज़ प्रोड्यूस हो रहा है, तो एक हजार्ड है। इसको हम हायरार्की ऑफ कंट्रोल मेजर, इस हजार्ड को कंट्रोल करने के लिए हायरार्की ऑफ कंट्रोल मेजर कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो हायरार्की ऑफ कंट्रोल मेजर में हमारा 5 स्टेप है। पहला है इलिमिनेशन, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन, तीसरा है इंजीनियरिंग कंट्रोल, चौथा है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और पांचवा है PP। ठीक है, तो पहला हो गया इलिमिनेशन। इलिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि वो जो भी हजार्ड प्रोड्यूस कर रहा है, जो भी इक्विपमेंट या जो भी प्रोसेस के वजह से हजार्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो अगर पॉसिबल हो तो उस चीज़ को ही, मान लो सपोज ये जनरेटर है वो बहुत ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम क्या करेंगे कि पहला इसमें इलिमिनेशन बोल रहा है कि आप अगर पॉसिबल हो तो इलिमिनेट कर दो उस इक्विपमेंट को, उस जनरेटर को, या उसके अलावा जो भी इक्विपमेंट है जो कि हजार्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और उसको इलिमिनेट करके हमारा काम चल सकता है, तो हम उस इलिमिनेशन इम्प्लीमेंट करो, उस चीज़ को, इस इक्विपमेंट को इलिमिनेट करो। ठीक है, दूसरा हमारा हो गया सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन बोलता है कि अगर हम उस हजार्ड को या उस इक्विपमेंट को जो हजार्ड प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम इलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, हम ऐसा सिचुएशन है कि वो जो जनरेटर है उसको हम अगर इलिमिनेट कर देंगे तो हमारा काम बंद हो जाएगा, जो हमारा जो यूज है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज है, वो नहीं हो पाएगा। मतलब उस इक्विपमेंट को हम इलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, उसको हटा नहीं सकते हैं। तो दूसरा मेथड वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट का मतलब कि रिप्लेस करो उसको, उसके जगह पर कोई दूसरा जनरेटर लाओ जो कम नॉइज़ प्रोड्यूस करता हो, थोड़ा कम मात्रा में हजार्ड को प्रोड्यूस कर रहा हो, नॉइज़ जिसमें कम हो, तो उसको रिप्लेस करो। दूसरा सब्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि उसको रिप्लेस कर दो, जो हाई नॉइज़ को लेस नॉइज़ मशीन से रिप्लेस कर दो।
जो कम नॉइज प्रोड्यूस कर रहा हो वो मशीन लाओ, जो हाई नॉइज प्रोड्यूस कर रहा है उसको हटा दो। दूसरा हो गया सब्स्टिट्यूशन, ये हो गया सब्स्टिट्यूशन। और तीसरा हमारा हो गया इंजीनियरिंग कंट्रोल। इंजीनियरिंग कंट्रोल क्या बोल रहा है कि सपोज हमने एलिमिनेट नहीं कर पाए, सब्स्टिट्यूट भी नहीं कर पा रहे हैं, उसको हम रिप्लेस भी नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे हम इंजीनियरिंग कंट्रोल इम्प्लीमेंट करेंगे कि सपोज जो जनरेटर है बहुत ज़्यादा नॉइज प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम कुछ इंजीनियरिंग कंट्रोल मेजर इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे कि वहाँ पे हम इंसुलेशन लगाएंगे, या उसका जो जहाँ से वो नॉइज प्रोड्यूस कर रहा है वहाँ पे पाइप फिटिंग करके, और उस पाइप को कहीं दूसरे जगह पर रखेंगे जहाँ आदमी का आना जाना कम हो। तो या कुछ रबर टाइप का आता है जो नॉइज होता है उसको ऑब्जर्व कर लेता है। तो इंजीनियरिंग कंट्रोल को ही हम इम्प्लीमेंट करेंगे हजार्ड को निगलेक्ट करने के लिए। ये हो गया हमारा इंजीनियरिंग कंट्रोल। चौथा हो गया हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ये बोलता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब कि प्रशासनिक कंट्रोल मेजर। जैसे कि हमें इतना सारा कंट्रोल मेजर हमने ले लिया, ठीक है, उसके बाद हम इतना से भी अगर पॉसिबल नहीं है, अब फिर भी हमने इंजीनियरिंग कंट्रोल तो इम्प्लीमेंट किया है, लेकिन फिर भी चांसेस है कि नॉइज का, फिर भी अभी इंजीनियरिंग कंट्रोल इम्प्लीमेंट करने के बाद भी नॉइज है, वहाँ पे थोड़ा बहुत नॉइज है, तो हम एक रूल बनाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मतलब कि एक मैनेजमेंट जो है उस कंपनी का या जो भी डिपार्टमेंट है वो एक रूल बनाएगा कि इस एरिया में हमें 8 घंटा ही काम करना है, 6 घंटा काम करना है, या यहाँ पे काम करना है तो ऐसे काम करना है, इस तरीके से काम करना है, यहाँ कोई दूसरा एडिशनल पीपी ज़रूरत पड़ता है तो वो पहनना है, ठीक है। और पांचवा होगा हमारा पीपी। हमने सारा कंट्रोल मेजर ले लिया, उसके बाद हमें पीपी का यूज करना है। हमेशा पीपी के साथ में ही काम करना है। नॉइज देखिए, एक्चुअली हमने हर एक चीज़ इम्प्लीमेंट किया, फिर भी हमारा नॉइज लेवल थोड़ा बहुत है, तो वहाँ पे हम पीपी पहन के काम करेंगे, ठीक है। होपफुली समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।